आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन खुश। म्यूजिक डायरेक्टर और डिस्को किंग बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। बप्पी दा की मौत की वजह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी OSA बताया जा रहा है। बप्पी लहरी का मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था। अब अस्पताल की तरफ से आधिकारिक बयान आ चुका है। इसमें ये कहा गया है कि दिवंगत म्यूजिक डायरेक्टर पिछले 29 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की भी कोरोना के बाद तबीयत बिगड़ी थी। वो भी 29 दिन तक अस्पताल में ही भर्ती रही थी। अस्पताल द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक बप्पी लहरी पिछले 1 साल से OSA से पीड़ित थे। वो पिछले 29 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, जहां दीपक नाम जोशी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनकी तबीयत में सुधार आ रहा था, जिसके बाद उन्हें 15 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि एक दिन बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। उन्हें दोबारा जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बीमारी के बाद लगभग रात 11:15 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। वो बीते साल कोविड से भी संक्रमित हुए थे। आपको बता दें, बप्पी दा OSA और चेस्ट इन्फेक्शन से इतने संक्रमित थे कि उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं आखिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नींद से संबंधित एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। इस बीमारी में व्यक्ति की सांस नींद में ही रुक जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। नींद में सांस रुकने की ये दिक्कत कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकती है। इससे खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगते हैं। ऐसा होने पर आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है और आपको कुछ सेकंड्स के लिए जगाता है, ताकि आप अपने वायु मार्ग को खोल सकें। हालांकि नींद में जगना इतने कम समय के लिए होता है कि आपको ये याद ही नहीं रहता। सांस लेने में दिक्कत की वजह से व्यक्ति को कई बार जगना पड़ता है, लेकिन 1 या 2 गहरी सांस से सब ठीक हो जाता है। ऐसा रात में 5 से 30 बार या 1 घंटे में कई बार होता है। बार बार नींद टूटने की वजह से अच्छी और गहरी नींद नहीं आती है और यही वजह है कि इस बीमारी से जूझ रहे लोग पूरे दिन उबासियां लेते रहते हैं। ऐसे लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि रात में वो ठीक से सो नहीं पाए हैं। स्लीप एपनिया कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें सबसे आम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ये तब होता है जब गले की मांसपेशियां नींद के दौरान ढीली पड़ जाती हैं और एयर फ्लो में रुकावट डालती हैं। इसकी वजह से मरीज तेज खर्राटे लेता है, लेकिन खर्राटे लेने वाला हर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होता है। इस बीमारी में सांस लेने वाली नली के ऊपरी मार्ग में रुकावट आने से वायु का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता। सांस लेने में रुकावट देर तक रहने पर खून में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और मरीज की मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है, जोर जोर से खर्राटे लिए जाते हैं, सोते सोते सांस रुकी हुई महसूस होती है, हांफने या घुटन के साथ अचानक जग जाते हैं, मुंह सूखने लगता है, गले में खराश रहती है, सुबह के वक्त सिर दर्द होता है, ध्यान लगाने में काफी कठिनाई होती है, मूड चेंज या यूं कहिए मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेशन जैसी भावनाएं जागती हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, यौन इच्छा में कमी भी आती है। वैसे आपको बता दें, स्लीप एपनिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ कारणों से इसका खतरा और बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का शिकार ज्यादातर लोगों का वजन ज्यादा होता है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में फैट जमा होने से सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। 60 की उम्र के बाद स्लीप एपनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है कि बचपन से ही आपकी श्वसन नली संकरी रही हो या फिर टॉन्सिल्स के बढ़ने की वजह से आपकी श्वसन नली का रास्ता बाधित हो गया हो। हाइपरटेंशन और डायबिटीज की समस्या से ग्रसित लोगों में भी ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। साथ ही बप्पी दा को जीवन कोश की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।